तो ही मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने राज्य में कोई भी इस तरह की स्थिति होती है, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आपके ऊपर ज़रूर सवाल खड़े उठते हैं। और ममता बनर्जी का ये कह देना कि आप मुसलमान इलाकों से ना जाइए, तो ये मुझे लगता है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुँह से ये आना कि आप मुसलमान इलाकों से। बंगाल में रामनवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा के अवसर पर इस तरह की चीज़ें उठती हैं और अब बिहार में भी ये मामला पहुँच गया है, जो कि मुझे लगता है बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल ज़रूर खड़े करता है कि आखिर ये रामनवमी पे जिस तरीके से देश के कई राज्यों में बवाल काटा गया था, उसको लेकर के देश भर में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक पत्रकार के तौर पर क्या लोग सोचते हैं और लोगों की भावना क्या है, स्क्रीन पे रहने के बाद, स्क्रीन ऑफलाइन के बाद लोगों में क्या एक मैसेज जाना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है, क्या उपद्रवी इसको एक टूल देना चाहते हैं। ऐसे में अंबर जैदी मैडम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप किस हिसाब से इसको देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होते हैं और भारत में सबको समान अधिकार हैं और भारत एक धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। वहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो ये निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू बहुत संख्या में है। और अगर ऐसा होता है, लगातार पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बंगाल में रामनवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा के अवसर पर इस तरह की चीज़ें उठती हैं और अब बिहार में भी ये मामला पहुंच गया है, जो कि मुझे लगता है बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल ज़रूर खड़े करता है कि आखिर ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे राजनीतिक कोई कारण है या इस तरह की इनटॉलरेंस जो बढ़ रही है एक दूसरे के प्रति, ये बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री का सीधे ये कह देना कि उस रास्ते से क्यों गए जो निर्धारित नहीं था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सभी पक्षों को या उनके राज्य में जो भी धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? ये दिखाता है कि ममता बनर्जी अपने जो उनका राज्य है उसमें कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। वो एक मुख्यमंत्री हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें बिहार में, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार जी का उनका गृह या राज्य है, वहाँ तक नालंदा तक ये पूरी घटनाएं पहुँच गई हैं। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में काफ़ी सालों से ये स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है दोनों को ही मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने राज्य में कोई भी इस तरह की स्थिति होती है, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आपके ऊपर ज़रूर सवाल खड़े हैं। और ममता बनर्जी का ये कह देना कि आप मुसलमान इलाकों से ना जाइए, तो ये मुझे लगता है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से ये आना कि आप मुसलमान इलाकों से क्यों गए। और बंगाल में जो स्थिति है उसको देखकर मुझे लगता है कि पूरी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें भारत में हो रही हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें करके भारत के ऊपर जो सवाल खड़े करने का या प्रहार करने की कोशिश की जाती है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 भी ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसे में इस तरह की चीज़ों का लगातार उसके ऊपर बढ़ाव जो है हम देख रहे हैं, वृद्धि हो रही है इस तरह की घटनाओं में, तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ कुछ इशारे करता है। मेरा आखिरी सवाल बस यही इतना है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान लुभावने वादे किए जाते हैं हर वर्ग से, हर समुदाय से, क्या उसके बाद जीतने के बाद उनका दोहरा जो चेहरा है, नकाब हट जाता है क्या? बिल्कुल, ये तो हमें मुझे लगता है जनता को ये बात सोचनी चाहिए और इस तरह का कोई ऐसा कानून बने कि जो भी राजनेता चुनावी मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं और जो वादे करते हैं उनको इस तरह से वो पूरी तरह से आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको कहीं ना कहीं एक रिटन ब्यौरा होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि ऐसे ही वो कोई भी हवाई फायर न करें, ऐसे ही हवाई वादे कर देते हैं, बाद में जनता को पूछते भी नहीं। छोटे छोटे मुद्दों के लिए जनता परेशान रहती है, वोटर ID, राशन कार्ड और ऐसे मसलों के लिए परेशान रहती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जो भी चुनावी वादे किए जाते हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाए। इसमें इसका असर पड़ेगा क्या? ये जो अभी घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल देखिए हमारा देश धार्मिक मान्यताओं वाला है और पोलराइजेशन तो होता है और राजनीति का हिस्सा रहा है धर्म, तो मुझे लगता है कि ज़रूर होगा और किस तरफ जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन ये सिर्फ अभी 2 राज्यों में, बिहार में और बंगाल में, लेकिन 2024 में जिस तरह के अभी ट्रेंड दिख रहे हैं उससे तो स्थिति साफ नज़र आती है, क्योंकि जो विपक्ष है वो तो अभी दूर दूर तक कहीं पर नज़र नहीं आता। फिर राहुल गांधी की भी सदस्यता और वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 साल की सज़ा और 6 साल वो नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी पानी में चली गई है। विपक्ष दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो 2024 में मोदी जी नजर आ रहे हैं। बातचीत करने में धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो राज्यों में जिस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही हैं, ये एक तरीके से हमारी तहजीब जो है, हमें जो एकजुट करके दिखाता है, उसमें कहीं ना कहीं सुराग करते हुए दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, न्यू दिल्ली।